हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे बीज गणितीय व्यंजकों के गुणनखंड। ठीक, तो जो बीज गणितीय व्यंजक होते हैं हम उनका गुणनखंड कैसे करते हैं हम इस वीडियो में जानेंगे और आपको एकदम बेसिक से आपको बताएंगे, एकदम बेसिक से बताया जाएगा, जीरो से बताने चल रहे हैं। तो आप अच्छी तरह से इसको देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आइए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गुणनखंड है क्या, गुणनखंड होता क्या है। अब देखिए, इसके पहले हमने आपको बता दिया गया तब बहुपद, बहुपद क्या होता है। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे हम दो बहुपद ले रहे हैं, मान लिया जाए हमने यहाँ पे दो बहुपद ले लिया, एक बहुपद x+1 हो गया और एक बहुपद हमने ले लिया x+2। ये हमने क्या किया, दो बहुपद ले लिया, या दो से ज्यादा भी बहुपद ले सकते हो, दो लीजिए या दो से ज्यादा बहुपद ले लेना है आपको। और अब इन्हीं दोनों बहुपदों का आपस में क्या करना है, गुणा कर देना है। दोनों बहुपदों का आपस में गुणा कर देना। देखिए गुणा करते हैं, x गुणे x क्या हो जाएगा, x² और फिर दो में कराएंगे 2x हो जाएगा, पुनः एक का जब x में कराएंगे तो +x हो जाएगा और एक का गुणा दो में कराएंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमारा आ गया x²। देखिए 2x और x कितना हो जाएगा, 3x और +2। मतलब यहाँ से हमने दो बहुपद लिया और इन दोनों बहुपदों का हमने गुणा किया तो परिणामी बहुपद हमको क्या मिल जाता है, ये मिल गया x² + 3x + 2 मिल गया। मतलब इन दोनों बहुपदों का ये क्या मिल गया, जो मिला आपका x² + 3x + 2, हम इसको क्या बोलते हैं, बहुपद व्यंजन, इसको गुणन कहा जाता है। ये क्या मिला, इसका गुणनफल मिल गया ना, तो ये गुणनफल हो गया। अब देखिए ये तो गुणनफल मिल गया। अब जिन बहुपदों का ध्यान दीजिएगा, जिन बहुपदों का आप गुणा किए हैं, जिन बहुपदों को लेकर आप गुणा किए हैं वही क्या होता है, इस गुणन का, इस गुणन का क्या हो गया, ये गुणनखंड हो जाएगा। ये क्या हो गया, आपका गुणनखंड हो गया। तो कहने का मतलब ये आपका है कि जब हम क्या करेंगे, दो या दो से अधिक बहुपद लेंगे और उन बहुपदों का आपस में जब गुणा कराएंगे तो हमको परिणामी बहुपद व्यंजन गुणन कहलाता है। जो गुणा करने पर हमको मिलेगा वो क्या कहलाएगा, परिणामी बहुपद व्यंजन, ये गुणन कहलाएगा। ठीक, और जो बहुपद मतलब जिन बहुपद का आपस में गुणा कराया जाता है वो क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। ये गुणनखंड हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे देखना हमको ये है कि जो x² + 3x + 2 है, अब इसके कितने गुणनखंड हो गए, दो गुणनखंड हो गए। कितने गुणनखंड, दो गुणनखंड। तो ये होता है गुणनखंड। ठीक, अब हम इस गुणनखंड पे कुछ क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करेंगे जो बहुत बेसिक से आपको बताया जाएगा। ठीक, एक एक करके हम क्वेश्चन देखेंगे, मतलब ठीक। तो यहाँ पे हमको ये देखना था कि गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड आपको पता हो गया होगा कि जब दो या दो से अधिक बहुपद लेकर के, दो या दो से अधिक बहुपद लेकर के जब उसका आपस में गुणा करते हैं तो गुणनफल आपको मिलेगा। और तो जो बहुपद लेकर के आपस में गुणा कराए हैं वो बहुपद आपका क्या होता है, गुणनखंड कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के सामने हमने आपको रख दिया, हमने एक बहुपद x+1 ले लिया, एक बहुपद x+2 ले लिया, इन दोनों का हमने गुणा किया तो हमको ये परिणामी गुणनफल मिल गया, परिणामी गुणनफल मिल गया। तो ये जिन बहुपद का आप गुणा कर रहे हैं, किसका, किसका, x+1 का और x+2 का आपने गुणा किया तो ये मिला। तो जिन बहुपद का गुणा किया गया इस गुणन का क्या हो गया, ये गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, आइए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको देखेंगे। कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं एक एक करके, बेसिक से आपको बताया जा रहा है, तो आशा करेंगे आप अच्छी तरह से समझिएगा इसको। देखिए जैसे जो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 5x³ + 4x² और +7x, ये दिया गया है। जो क्वेश्चन हमारा दिया गया पहला 5x³ + 4x² + 7x का गुणनखंड करना है। इसका क्या करना, आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड कीजिए। देखिए अब गुणनखंड कैसे इसका होगा, अब आप हल करिए इसको। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया 5x³ + 4x² + 7x, अब इसमें ये देखना है कि कौन कौन से पद तीनों में हैं, कौन कौन से पद तीनों में हैं। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, मतलब कोई पद सेम नहीं है, कोई पद सेम ही नहीं है। और ना ही कोई छोटा पद जो गुणनखंड होता वो भी नहीं आपका यहाँ पे सेम है। आपका सेम जो मिल रहा है x मिल रहा है, यहाँ पे भी x मिल रहा है, यहाँ पे भी x मिल रहा है। तीनों पद में क्या मिल रहा है आपको, तीनों पद में x मिल रहा है। देखिए यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है।
तो अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक, मतलब जो पद क्या होता है, सब में होता है, आप उसको उस पद में से निकाल सकते हैं। तो इसमें से निकाला किसको जाएगा, आप एक्स क्यूब को निकालेंगे कि एक्स की पावर 2 घात उसको निकालेंगे कि एक्स को निकालेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो कम घात वाला होगा सब में रहे, और जो कम घात वाला रहेगा उसी को आपको बाहर निकालना है। तो कम घात वाला कौन, ये है, केवल यही निकलेगा। तो आप यहाँ से एक्स निकाल लेंगे। अब देखिए 5 वही रहेगा, यहाँ 3 घात था, 1 घात चला आया, कितना घात बचेगा, 2 घात बचेगा। 4, यहाँ पे कोई अचर तो कॉमन किया नहीं गया, चर ही कॉमन किया गया है, तो 4 आपका वही रहेगा। एक्स स्क्वायर 2 घात था, 1 घात आपने निकाल लिया, कितना घात बचेगा, 1 घात बचेगा। अब यहाँ पे बचा 7 एक्स, तो एक्स निकल गया तो बचा क्या, केवल 7 बचा। यही हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ये बेसिक बताया जा रहा है आपको, एक्स कॉमन हो गया, बचा 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 बचा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, सेम इसी तरह से दिया गया है, 3x स्क्वायर प्लस 6xy दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है इसका भी गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड कीजिए। ठीक, इस दिया गया है क्वेश्चन, यही आपका दिया गया, 3x स्क्वायर प्लस 6y का क्या करना है, गुणनखंड करना है। आइए इसको हल करते हैं हम। यहाँ पे दिया गया, देखिए क्वेश्चन जो हमारा है 3x स्क्वायर है प्लस 6y है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप पहले इसको देखेंगे, अचर पद को। ठीक, अचर पद ये 3 है, यहाँ 6 है, तो 3 और 6, जैसे 6 हमारा जो है हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3, लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 3। अब देखिए 6 में भी 3 मिल रहा है, यहाँ पे भी 3 मिल रहा है, तो 3 आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक, 3 निकल गया। यहाँ यक्ष देखिए 2 घात है, यहाँ 1 घात है। अभी बताएं जो छोटा घात होगा, अगर जो पद सब में होगा और जो छोटा घात होगा उसी को आप निकालेंगे, तो 1 घात छोटा है, इसको निकाल लीजिएगा। y यहाँ है लेकिन y यहाँ नहीं, यहाँ पे नहीं है, तो y हमारा कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 3x निकल आया है, कितना, 3x स्क्वायर, मतलब केवल कितना बचेगा, केवल x बचेगा। ठीक, क्योंकि 2 घात से 1 घात निकाल लिया, आप 1 घात बचेगा वही। अब देखिए 3 कॉमन हुआ ना, तो ये 3 दूनी, यहाँ 2 बच जाएगा भाई, 2 बचा है ना, 3 आप निकाल ले, 2 बचा है, 2 हो गया। x भी निकल गया है, बचा कितना, y। ये आपका गुणनखंड हो गया, 3x कोष्टक में x प्लस 2y, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा एकदम बेसिक से बताया जा रहा है, आप इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। गुणनखंड कहीं कठिन नहीं होता, बहुत ही आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 7mn, क्या दिया गया, 7mn माइनस 21m स्क्वायर n स्क्वायर, इसका भी गुणनखंड करना है। क्या करना है, इसका भी गुणनखंड करना है। आइए गुणनखंड करते हैं इसका। दिया गया है 7mn और माइनस 21m स्क्वायर n स्क्वायर। देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 21 है। जो हमारा 21 है, 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 7, लिख सकते हैं ना, 3 गुणे 7 हो जाएगा आपका। अब देखिए 7 यहाँ भी मिल रहा है और 21 में भी 7 मिल जाएगा, तो 7 आप निकाल लीजिए। यम 1 घात है, 2 घात है, तो आप क्या करेंगे, छोटा घात वाला कॉमन करेंगे, दोनों मिल रहा है तो यम निकल जाएगा। यन यहाँ 1 घात, यहाँ 2 घात है, तो छोटा वाला आप यहाँ पे निकाल लेंगे। अब मतलब यहाँ से जो 7mn था पूरा का पूरा कॉमन हो गया। तो जब पूरा निकल जाता है तो ऐसा नहीं है 0 रखेंगे, 0 मत रखिए, गलत हो जाएगा, उसके जगह पर 1 लिखा जाएगा। जब सब के सब कॉमन हो जाएंगे तो उसके जगह कितना रहेगा, 1 रहेगा। माइनस 7 आपका निकल गया, बचा कितना, 3, गुणा करेंगे 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ठीक, यम 2 घात था, 1 घात निकाल लिए, केवल 1 घात बचेगा। यन 2 घात, 1 घात निकाल लिए, 1 घात बचेगा। ठीक, अब देखिए हमारा गुणनखंड आ गया कितना, 7mn कोष्टक में 1 माइनस 3mn बचा। देखिए गुणनखंड जो किया जाता है ना, अगर जो कॉमन लिए हैं अगर इसमें गुणा कराएंगे तो सेम यही पद हमको पुनः मिल जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। जो चौथा हमारा क्वेश्चन है, दिया गया है 3p स्क्वायर q स्क्वायर और प्लस दे दिया गया है 2p q और प्लस 9p q स्क्वायर, क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन क्या दिया गया, 3p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2p क्यूब q प्लस 9p
पी क्यू स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 3 पद हैं। कितने पद हैं? 3 पद हैं। अब तीनों में आपको देखना है क्या क्या कॉमन हो सकता है। यहाँ चर 3 है, यहाँ मतलब अचर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, यहाँ 2 है, तो 3 आपका कॉमन नहीं हो सकता सब में। ठीक, ना ही 2 ही कॉमन हो सकता है, तो आप इसको छोड़िए। अब देखिए पी, यहाँ 2 घात, यहाँ 3 घात, यहाँ 1 घात, पी सब में मिल रहा है, लेकिन कॉमन कितना होगा? जो सब में है लेकिन सबसे छोटा घात वाला हम यहाँ पे कॉमन करेंगे, पी हो गया आपका। अब आइए क्यू पर, यहाँ 2 घात, यहाँ 1 घात, यहाँ 2 घात, 2 घात तो 2 जगह है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं केवल एक ही घात का क्यू है, तो कॉमन कौन होगा? जो 1 घात का होगा केवल वही कॉमन होगा। ठीक, बचा कितना है? 3। 2 घात पी था, 1 घात निकाल लिए, 1 घात बचेगा। क्यू पर भी वही हाल, 2 घात था, 1 घात बचा, उसको लिख लिया जाए। फिर प्लस आ गया, आप 2 लिखेंगे। पी पर 3 घात था, 1 घात आपने निकाल दिया, तो कितना बचेगा? 2 घात, और क्यू आपका पूरा आ गया है तो निकल गया पूरा। यहाँ क्या बचेगा? 9। पी पूरा निकल गया है, क्यू 2 घात था, 1 घात आप निकाल दिए हैं, 1 घात बचेगा। ठीक, यही आपका फैक्टर हो गया। कितना आया? पी क्यू कोष्टक में 3 पी क्यू प्लस 2 पी स्क्वायर प्लस 9 क्यू हो गया। ठीक, आइए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए जैसे दिया गया, अगला जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ए स्क्वायर बी है। ए स्क्वायर बी कोष्टक में 1 माइनस एक्स है, और प्लस दे दिया गया आपका ए, और कोष्टक में 1 माइनस एक्स, इसी का गुणनखंड करना है। क्या दिया गया? ए स्क्वायर बी कोष्टक में 1 माइनस एक्स प्लस ए कोष्टक में 1 माइनस एक्स, यही दिया गया है। इसका गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। आइए इसका अब हम गुणनखंड करते हैं। ठीक, देखा जाए यहाँ पे पहले क्वेश्चन आप नोट करेंगे, ए स्क्वायर बी कोष्टक में 1 माइनस एक्स प्लस ए और कोष्टक में 1 माइनस एक्स। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए है, दोनों पद देखिए, 2 पद का है, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया आपका। ठीक, ए स्क्वायर यहाँ है, ये यहाँ है, मतलब 1 घात आपका ए कॉमन हो जाएगा। बी यहाँ है लेकिन यहाँ बी नहीं है, तो बी आपका कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स दोनों मिल रहा है, तो आपका यहाँ पे 1 माइनस एक्स भी कॉमन हो जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट लगाएंगे, दूसरा ब्रैकेट लेके लगाया जाएगा। यहाँ क्या था? ए स्क्वायर था, तो आपने 1 घात कॉमन किया तो 1 घात बचेगा। ठीक, और बी तो कॉमन हुआ नहीं, तो पूरा बी बच जाएगा। ये तो पूरा कॉमन हो गया है, ये भी पूरा कॉमन हो गया, तो अब इसके जगह कितना बचेगा? 1 बचेगा। यही आपका फैक्टर हो जाएगा। मतलब ए कोष्टक में 1 माइनस एक्स और दूसरे कोष्टक में ए बी माइनस 1 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6वां, जो 6वां क्वेश्चन हमारा है, दिया गया 5 क्वेश्चन में x प्लस वाई का क्यूब, और प्लस इसके बाद दे दिया गया है 10 x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। इसके बाद प्लस दे दिया गया है 20 कोष्टक में x प्लस वाई, इसका भी गुणनखंड करना है। क्या क्या दिया गया यहाँ पे? 5x प्लस वाई का होल क्यूब और प्लस 10x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और प्लस दे दिया गया 20x प्लस वाई दिया गया है। अब कॉमन करना है। देखिए 5 है आपका, यहाँ दूसरे यहाँ पे 3, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। ठीक, यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 20, तो 5 जो 10 है इसमें भी 5 आपको मिल जाएगा, 5 दूनी 10, 20 को करेंगे 4 पच्चे 20, मतलब 5 सब में से निकल जाएगा। ठीक, तो आइए अब इसको हल करेंगे हम, 5 निकलेगा। अब देखिए ये पूरा एक साथ लिया जाएगा, इतने ये वाले जो पद हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का 2 घात और x प्लस वाई पे 1 घात है। तो देखिए x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई सब में मिल रहा है। जब सब में मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे? जो कम घात वाला है उसी को आप बाहर निकालेंगे। तो कम घात वाला कितना है? x प्लस वाई है, आप इसको बाहर निकाल लीजिए। अब देखिए क्या बचेगा? 5 निकल ही आया है, यहाँ 3 घात था और कितना बचेगा अब आपका? x प्लस वाई, 3 घात था, 1 घात आपने निकाल लिया, तो बचेगा कितना? केवल 2 घात। ठीक, और यहाँ पे देखिए आपका 10 था, जैसे 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 2, तो 5 तो आपने कॉमन कर लिया, बचा कितना? 2 बचा। ठीक, अब कोष्टक लगाएंगे, यहाँ 2 घात है ना x प्लस वाई पर, तो x प्लस वाई 2 घात, 1 घात आपने निकाल लिया है, तो कितना बचेगा? x प्लस वाई बचेगा। ठीक, इसी तरह से आपका 20 है, तो 20 को हम लिखेंगे 5 गुणे 4, 5 गुणे 4 लिख सकते हैं। 5 आपने कॉमन कर लिया, बचा कितना? 4, और बाकी x प्लस जो y हमारा है आपने इसको भी निकाल लिया है, तो कितना बचा आपका?
केवल 4 बचेगा वहाँ पे। अब देखिए जो हमारा गुणनखंड आया कितना 5 कोष्टक में x प्लस वाई, ठीक, और अदर कोष्टक में आया x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक में x प्लस वाई प्लस 4 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा, फैक्टर हो गया इसका, गुणनखंड यही हो गया। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जितने ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतने आपका स्ट्रांग होगा। कोई भी टॉपिक है अभ्यास मांगता है, मैथ क्या मांगता है, अभ्यास। जितने ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतने ज़्यादा आपका तैयारी बनेगा। ठीक, आइए अगला जो क्वेश्चन हमारा है, दिया गया √3a, ध्यान दीजिएगा, √3a और प्लस √9b है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, √3a और प्लस √9b और प्लस √6, इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। इसका भी गुणनखंड ही करना है। अब आइए इसको हम हल करते हैं। अब हल कैसे किया जाएगा, जो क्वेश्चन दिया गया √3a प्लस √9b और प्लस √6, देखिए ये हमारा जो है और b जो हमारा, ये करणी में नहीं है, करणी में केवल √3 है और √9 है, √6 ये भी आपका बाहर है। 3 पद हैं आपके, तो पहले पद में ये है, दूसरे पद में b है और तीसरे पद में कुछ भी नहीं, मतलब जो हमारा चर है सब में कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे चर कोई कॉमन नहीं होगा, केवल हम अचर देखेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 9, यहाँ 6, तो हम यहाँ पे कॉमन करेंगे कितना, √3, क्योंकि सब में मिल जाएगा। तो यहाँ तो पूरा √3 ए था, तो √3 आपने निकाल लिया, बचा ए यहाँ पे, प्लस √9 है, तो √9 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। एक √3 आपने बाहर निकाल लिया, एक √3 अभी आपका यहाँ पे बचेगा, बाकी b बचा, प्लस √6 है, √6 को आप लिखेंगे √3 इंटू √2, ठीक, 3 आपने बाहर निकाल लिया, बचा कितना, √2 बचा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, यही फैक्टर हो गया, √3a प्लस √9b प्लस √6 है, इसमें हमने √3 कॉमन कर लिया, तो बचा a प्लस √3b और प्लस √2 बचा। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो ये तो था आपका फैक्टर हो गया, गुणनखंड हो गया कुछ पदों का। अब यहाँ हम देखेंगे 4 या अधिक पदों के बहुपद के गुणनखंड देखेंगे, मतलब 4 पद आ जाएं या उससे ज्यादा पद आ जाएं, तो ऐसे बहुपद का गुणनखंड कैसे करेंगे, अब हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आइए अब इस पे चर्चा हम करेंगे। यहाँ पे हमने 3 तक देखा, कितने तक देखा, 3 पद तक हमने देखा, लेकिन अगर 4 पद से ज्यादा आ जाएंगे तब कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, आइए 4 पद वाले जब आ जाएंगे तो उसके लिए देखिएगा कोई टप नहीं है, बस थोड़ा धैर्य बना के रखिए। ठीक, क्वेश्चन जो दिया गया आपका अगला x³ है माइनस 5x² है, ध्यान दीजिएगा, माइनस 5x है, और इसके बाद दे दिया गया प्लस 25, इसका भी गुणनखंड करना है, का गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए, इसका भी आपको गुणनखंड ही करना है, आपका टॉपिक ही वही चल रहा है गुणनखंड का ही, तो गुणनखंड करना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन जो दिया गया है x³ माइनस 5x² माइनस 5x प्लस 25, देखिए कितने पद है, 4 पद है। देखिए x³ यहाँ है, मतलब x यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ध्यान दीजिएगा, 3 पद में है लेकिन चौथे पद में x नहीं है, मतलब कॉमन नहीं होगा। अगर एक साथ सबको लेकर चलेंगे तब नहीं कॉमन होगा। हाँ, अचर पद देखा जाए 5 5 यहाँ 25, 5 कॉमन है, लेकिन यहाँ है 5, यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब अगर पूरे में आप कॉमन लेंगे तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, 2 पद को साथ लेंगे, ये 2 पद एक साथ और ये 2 पद एक साथ लेंगे। ठीक, अब इन दोनों में देखिए आप, केवल इन दोनों में, इसको छोड़े रहिएगा, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में 3 घात यहाँ है, 2 घात x यहाँ है, तो यहाँ पे हम x² कॉमन कर सकते हैं, जो छोटा घात ये दोनों में। अब क्या बचेगा, 3 घात था, 2 घात आपने निकाल लिया, तो बचा कितना, 1 घात बचा। ठीक, और चिन्ह माइनस से माइनस लग जाएगा, और यहाँ 5 बचा। ठीक, पहले फैक्टर का गुणनखंड हो गया। आइए दूसरे पद पर देखिए, यहाँ माइनस है ना, तो आप माइनस लगा दीजिए, पहले जो चिन्ह है माइनस लगा दिया है। यहाँ 5 है, यहाँ कितना 25 है, x है यहाँ, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, तो x कॉमन तो हो ही नहीं सकता है, कॉमन क्या होगा, केवल 5 होगा। ठीक, तो -5 आपने कॉमन कर लिया, यहाँ पे 5 निकल गया, बचा कितना, x। ठीक, अब ये देखिए चिन्ह जो आपका माइनस आपने कॉमन किया है, तो जो कॉमन करेंगे, जो अंदर जो चिन्ह है ना वो बदल जाता है, चिन्ह जो जिसके साथ आप कॉमन कर रहे हैं उसके साथ वाला चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। अगर माइनस है तभी बदलेगा, अगर प्लस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 आपने निकाले तो 5 × 5 = 25 होता है। ठीक, देखिए अगर इसको हम गुणा भी कराएंगे ना, हमको यही मिल जाएगा,
-5 गुणा कराएंगे तो -5x हो जाएगा, और माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे जब गुणा कराएंगे 5 × 5 = 25 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, एक अब अगला जो टॉपिक हम देख रहे हैं इसमें, देखिए अगर फैक्टर इस रूप का होता है तो जो दोनों कोष्टक में वैल्यू आ रहा है, ठीक, वो सेम आना चाहिए, वैल्यू भी सेम हो और चिन्ह भी सेम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ गया तो आपका गुणनखंड वही गलत है। ये चीज ध्यान देना है, जो भी होगा कोष्टक में सेम आएगा, इस कोष्टक में ये सेम आना चाहिए, चाहे कोई अंक हो, ठीक, चाहे कोई चिन्ह हो, सेम होना चाहिए। कौन सा? ये कोष्टक वाला, ना कि ये अलग रहे, कोई मतलब इससे नहीं है, आपको ये कोष्टक वाला देखना, सेम होना चाहिए। अब जब सेम हो गया, अब देखिए अब इन दोनों में कॉमन करना है, यहाँ पे भी x - 5, यहाँ पे भी x - 5, तो हमारा यहाँ से x - 5 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। इन दोनों मिल रहा ना x - 5, देखिए यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी, इसको निकाल लिया गया। अब बचेगा क्या आपका? जब निकाल लिया गया तो बचा हमारा यहाँ से स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा? -5 बचा। अब यही आपका फैक्टर हो जाएगा। तो ये 4 या अधिक पदों वाले बहुपद के गुणनखंड होते हैं, इस रूप में आपको करना होता है, ठीक। आइए अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, तो 4 क्वेश्चन देखिए, अभी क्लियर हो जाएगा आपका। तो हम अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। जो क्वेश्चन अगला दिया गया, x² - x + y और -xy दिया गया, ठीक। x² - x + y -xy, इसका भी क्या करना? गुणनखंड करना। देखिए 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, यहाँ पे भी 4 पद दिए गए हैं। अब ऐसे में क्या करेंगे? देखिए यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, सब में x है, लेकिन यहाँ y केवल है, तो कॉमन होगा? चारों में तो कॉमन नहीं हो सकता है, ठीक। अब देखा जाए हम इसको कैसे सेट करेंगे। अब यहाँ देखिए दोनों में x² - x है, आप दो को साथ करिए, किसको? दोनों, दो पद को एक साथ करना है यहाँ पे, ठीक। अब देखिए हम यहाँ पे इसको जब अगर हल करेंगे तो x² - x + y -xy, यही है क्वेश्चन आपका। अगर हम इसमें x कॉमन कर लें, कितना? दोनों में केवल इन दो पद का जोड़ा बना लीजिए, x कॉमन कर लीजिए। यहाँ 2 घात था तो कितना बचेगा? 1 घात। यहाँ 1 घात है तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, ठीक। प्लस प्लस है, प्लस लगा दीजिए। y यहाँ पे भी, y यहाँ पे भी है, y कॉमन हो जाए, लेकिन x केवल इसी के साथ यहाँ नहीं है, तो केवल कॉमन क्या होगा? y होगा। यहाँ देखिए कितना हो गया? 1। जब y पूरा निकल आया ना तो इसके जगह पे 1 बचेगा, ऐसा नहीं कि 0 कर देना, 0 करेंगे गलत हो जाएगा, 1 बचेगा। y निकल गया, बचा कितना? x बचा। अब ध्यान दीजिए, दोनों जो कोष्टक हमारा यहाँ 1 - x है और यहाँ x - 1 है, सेम आया? सेम नहीं है, आप इसको सेम कर लीजिए पहले। आप समान कैसे होगा? हम यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे, जो दूसरा हमारा कोष्टक है x - 1 है, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन कर लें, ये y हो जाएगा। जब माइनस कॉमन करेंगे ना तो जो चिन्ह माइनस हो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस हो माइनस हो जाएगा। देखिए ये -x था तो ये +x हो जाएगा, ठीक, और ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा। कब? जब माइनस आपने निकाल लिया तब। अब देखिए दोनों कोष्टक में सेम हो गया। आप क्या करेंगे? यहाँ पे x - 1 दोनों में से कॉमन कर लो, दोनों में से x - 1 आपका कॉमन हो रहा है। अब दूसरे क्वेश्चन क्या बचा? यहाँ x बचा, x लिखिए, और यहाँ पे क्या बचा? y बचा। ये आपका फैक्टर हो गया, x - 1, और दूसरे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? x - y हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दूसरे टाइप का है। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है, दिया गया है ए बी, ठीक, और क्वेश्चन में दिया गया x² + y² है। फिर अदर को मतलब दे दिया गया +xy, और कोष्टक में यहाँ दे दिया गया a² + b²। इसका भी गुणनखंड करना है। जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, ए बी है, कोष्टक में x² + y² + xy, कोष्टक में a² + b², इसका क्या करना है? आपको गुणनखंड करना है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया आप उसको नोट कर लीजिए, ए बी, कोष्टक में x² + y², फिर +xy, और कोष्टक में a² + b², यही क्वेश्चन दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए बी है गुणे के रूप में, और यहाँ ए बी है लेकिन प्लस के रूप में, आप कॉमन नहीं कर सकते हैं। यहाँ x² + y² है प्लस के रूप में, यहाँ गुणे के रूप में, तो कॉमन नहीं होगा। तो हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका पहले अंदर गुणा करा देंगे, कोष्टक पहले हटा दीजिए आप। तो ए बी का आप x में गुणा कराएंगे तो ए बी x², फिर इसका गुणा यहाँ कराएंगे ए बी y² हो जाएगा, फिर प्लस xy का गुणा a² में कराएंगे तो a² xy, और प्लस जब इसका गुणा b² में कराएंगे तो b² xy हो जाएगा। हमने इसको क्या किया? कोष्टक को हटा दिया यहाँ से, ठीक। अब जब कोष्टक यहाँ से हट गया, अब देखिए x² यहाँ पे है, और तो कहीं x है नहीं आपका, लेकिन ये आप ऐसा इसको और इसको भी एक साथ कर सकते हैं, ठीक, इसको और इसको एक साथ कर लीजिए।
या तो इसको और इसको साथ कर लीजिए। ठीक, तो अगर हम इसको और इसको कर लें साथ तब भी आपका सही है। मतलब इसको में दोनों में से केवल जो अदर दो वैल्यू आए हैं उसमें से उसके साथ जोड़ा बना देना है आपको। ठीक, तो यहाँ से आपका ए बी एक्स स्क्वायर हमारा है और अदर जो आप रखेंगे यहाँ पे ये आपका जैसे ए बी स्क्वायर, इसमें अगर हम फिर कॉमन करेंगे तो हमको फिर यही मिल जाएगा, तो कोई मतलब तो है नहीं यहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये दोनों में से आप इस दोनों का जोड़ा आप इसके साथ बनाएंगे। तो हम यहाँ क्या करें, इसके साथ इसको रख दे रहे हैं बी स्क्वायर एक्स वाई, क्योंकि अगर इसमें पुनः कॉमन करेंगे ना तो हमको यही फिर मिल जाएगा, तो कोई निष्कर्ष वहां से नहीं निकलने वाला है। तो अदर जो कोष्टक तोड़ है उसके साथ जोड़ा बनाना है। इसका तो हो गया, अब प्लस ए बी वाई स्क्वायर है और प्लस ए स्क्वायर एक्स वाई, ये वाला जो वैल्यू है। अब देखिए इसमें जो कॉमन होगा उसको निकालिए। ठीक, आपका ए यहाँ इसमें यह है, अब दो दो का यहाँ पे जोड़ा बनाना है। ठीक, इसमें आपका ए है इसमें नहीं ये है, तो ये तो कॉमन होगा नहीं। बी एक घात है दो घात, मतलब हमारा यहाँ से बी निकल जाएगा एक घात। ठीक, एक्स दो घात यहाँ एक्स एक घात, मतलब एक्स भी निकल जाएगा। वाई यहाँ, लेकिन वाई यहाँ नहीं है तो वाई हमारा कॉमन नहीं होगा। अब देखिए बचा क्या, ये बचा बी एक घात आपने निकाल लिया, एक्स दो घात एक घात निकाल लिया तो एक घात बचेगा। फिर प्लस यहाँ बी दो घात एक घात आपने निकाल लिया तो बी एक घात बी बचेगा और एक्स भी निकल आया, बचा क्या वाई बचा। ठीक, फिर प्लस, अब हम इसमें आते हैं, इसमें देखेंगे, देखिए ए यहाँ पे भी ए यहाँ पे भी, मतलब ए निकल जाएगा एक घात, बी यहाँ है भी नहीं है तो बी कॉमन नहीं होगा। वाई दो घात यहाँ एक घात तो एक घात निकल जाएगा, बाकी एक्स यहाँ नहीं तो कॉमन नहीं होगा वो। ठीक, अब बचा क्या आपका बी बचा, वाई दो घात एक घात निकाल लिया आप एक घात बचेगा और प्लस दो घात था वाई एक घात आपने निकाल लिया, मतलब ए स्क्वायर तो एक घात आपने निकाले एक घात बच जाएगा, बाकी एक्स बचेगा, वाई आपने बाहर निकाल लिया। अब देखिए ये ए एक्स प्लस बी वाई और ए एक्स प्लस बी वाई, प्लस में कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इधर उधर करके लिख सकते हैं। तो ये सेम हो रहा है, आप इसको बाहर निकाल लीजिएगा, ए एक्स प्लस बी वाई बाहर निकाल लिया गया। अब बच क्या रहा है, जो बचेगा उसको हम दूसरे क्वेश्चन में लिख देते हैं ना, तो बी एक्स प्लस क्या हो जाएगा ए वाई हो जाएगा, ये आपका दूसरे क्वेश्चन में हो गया। तो ये आपका इसका क्या हो गया गुणनखंड हो गया। तो ऐसे वाले कंडीशन में आप क्या करेंगे, अगर कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है तो जो दिया जाए उसको पहले तोड़ दीजिए, आप तोड़ने के बाद फिर जोड़ा बनाइए क्या किस में कॉमन हो रहा है, और ऐसा बनाइएगा कि दोनों जो कॉमन ले हम तो दोनों क्वेश्चन में सेम आना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान देना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दूसरे टाइप का एकदम भिन्न है इन सब क्वेश्चनों से। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये दिया गया है एक्स स्क्वायर है, ठीक, और माइनस कोष्टक में ए प्लस वन बाई ए इंटू एक्स, क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में ए प्लस वन बाई ए इंटू एक्स और प्लस वन, इसका क्या करना है गुणनखंड करना है। अब देखिए ये अलग टाइप का एकदम से क्वेश्चन ही आ गया है, तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे अब हम यहाँ देखेंगे इसको। देखिए तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम कोष्टक को हटाते हैं, क्या करेंगे कोष्टक को हटाएंगे, क्यों, क्योंकि कुछ कॉमन है ये नहीं यहाँ पे, अगर इसमें देखें तो कुछ कॉमन है कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम पहले कोष्टक को हटाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर हो गया, अब माइनस और एक्स के अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस ए गुणे एक्स ए एक्स हो जाएगा, फिर माइनस गुणे प्लस माइनस हो जाएगा, एक्स का गुणा वन बाई ए में कराएंगे तो वन बाई ए इंटू एक्स हो जाएगा प्लस वन हो गया, कोष्टक हमने हटा दिया। अब देखिए अब इसमें आप कॉमन करिए इन दोनों में इसके साथ और इसको साथ देखिए, आप इसमें एक्स निकल रहा है एक्स निकाल लीजिए, दो घात था एक घात बच जाएगा और बाकी माइनस है, क्या बचेगा एक्स के बाहर निकालिए तो बचा कितना ए बचा। अब आइए माइनस, अब थोड़ा यहाँ ध्यान देना है, हम यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर हम ऐसे छोड़ देंगे ना तो हमारा कोष्टक जो आपका यहाँ एक्स माइनस ए है इसमें भी एक्स माइनस ए आना चाहिए, तो सेम नहीं आएगा तो आपका कोई ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे x का गुणांक वन बाई है और जो हमने कॉमन किया यहाँ पे x का गुणांक कितना एक है, हम इसको पहले क्या करेंगे वन बाई ये यहाँ पे निकाल लेंगे, मतलब जो ये इसका जो x का गुणांक उसको हम एक बनाएंगे। ठीक, अब लेकिन हमने वन बाई ये कॉमन कर लिया तो यहाँ पे वन बाई ये है नहीं है, तो अपने कॉमन कैसे किया, तो हम ऐसे कंडीशन में ए का गुणा और ए का भाग कर सकते हैं ना, ए का गुणा और भाग कर सकते हैं। अब हमारा जो एक बट्टे वाला कॉमन हो गया और बचा क्या कितना ऊपर वाला बचेगा ना अंश वाला, और माइनस जब आपने कॉमन किया तो ये प्लस वाला चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और एक जैसे गुणा करने से जो भी वैल्यू गुणा करे अंश दोनों में करें तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हमारा जो बट्टे वाला एक बट्टे ए कॉमन हो गया तो हमारा अंश वाला ए बच जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब देखिए दोनों में सेम हो गया ना, अब एक्स माइनस ए दोनों में मिल रहा है तो आप उसको निकाल लीजिए,
और बचेगा क्या, जो बच रहा है आपका उसको दूसरे क्वेश्चन में आप लिख दीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन में बच रहा हमारा x और -1/, ये आपका इसका गुणनखंड हो गया। ठीक, तो आप इसको धैर्यपूर्वक पहले आप इसको समझिए कैसे लगाया गया है। आइए इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, उस पर ध्यान देते हैं। जो अगला जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है थोड़ा दूसरे टाइप का ये भी दिया गया है। जैसे दे दिया गया है x स्क्वायर है माइनस a/b है और प्लस b/a है और कोष्टक बंद इंटू x प्लस 1 दिया गया है। ये क्वेश्चन दिया गया है x स्क्वायर माइनस कोष्टक में a/b और प्लस b/a इंटू x प्लस 1, इसका भी गुणनखंड करना है आपको। आइए, तो हमने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले हम कोष्टक हटाते हैं। किसको हटाते हैं? कोष्टक हटाते हैं। पहले हम क्वेश्चन नोट कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस a/b प्लस b/a इंटू x, ठीक, और प्लस 1, यही क्वेश्चन दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपका कुछ कॉमन नहीं तीनों पद में, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोष्टक हटाएंगे। चलिए कोष्टक हटाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा कराएंगे, साथ में एक्स का भी कराएंगे, तो माइनस a/b x और माइनस गुणे प्लस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ b/a x और प्लस 1, ठीक। अब देखिए 4 पद हो गया, आप क्या करेंगे, दो दो पद एक साथ कर लेंगे। अब इन दोनों में निकल रहा क्या, x निकल रहा है, तो क्या बचेगा, x 2 घात था, एक घात आपने निकाल लिया तो केवल एक घात बचेगा, माइनस x पूरा आ गया, बचा क्या आपका a/b बचा, कोष्टक लग गया। फिर माइनस, फिर वही पुराना कंडीशन, यहाँ पे x का गुणांक 1 है और यहाँ पे x का गुणांक b/a है, तो आप क्या करेंगे, जो x का गुणांक है ना b/a, उसको आप बाहर निकाल लीजिए। अब बचा कितना, केवल x बचा और माइनस आपने कॉमन कर लिया, तो ये प्लस वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। अब लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ b/a आपने कॉमन कर लिया, लेकिन यहाँ b/a तो है ही नहीं, b/a तो है ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे b/b का गुणा कर दें और a/a का गुणा कर दें, कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। अब देखिए आपने कॉमन क्या किया, b/a, हमने b/a निकाल लिया, b/a निकाल लिया, निकल गया ना। अब बचा क्या आपका, यहाँ बचा हमारा a/b, बचा क्या, a/b बच गया, ठीक। अब देखिए दोनों कोष्टक को देखिए ध्यान से, सेम सेम आ गया ना, आप उसको निकाल लीजिए, x माइनस a/b एक कोष्टक में हो गया। अब बचा क्या आपका, x बचा और यहाँ क्या बचा, b/a बचा, b/a। देखिए बहुत आसानी के साथ आपका फैक्टर हो गया, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये आपका गुणनखंड हो गया। आइए थोड़ा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सब बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। आइए अगला जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है ax प्लस by और प्लस cy दे दिया गया, ax प्लस bx दिया गया है, ax प्लस bx प्लस cy ऐसे दिया गया, ठीक। ax प्लस bx और एक मिनट माइनस by दिया गया है, ठीक, और माइनस cy दिया गया है, और फिर आपका दे दिया गया है प्लस cx दे दिया गया है, और माइनस जो दिया गया है माइनस cx हो गया, और इसके बाद जो है cx हो गया और ax प्लस bx माइनस by प्लस cy और प्लस cx माइनस ay दिया गया है, माइनस ay का गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन यही दिया गया है, अब इसका क्या करना है, फैक्टर करना है आपको। जो क्वेश्चन हमारा ax प्लस bx माइनस by माइनस cy प्लस cx माइनस ay, देखिए यहाँ पे 6 पद हैं, कितने पद हैं, 6 पद हैं। तो आप ऐसा करिए, अगर हम इसमें कॉमन कर रहे हैं, ठीक, x कॉमन कर लें तो हमको क्या मिल जाएगा, a प्लस b, इसमें y कॉमन कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, b प्लस c मिल जाएगा, सेम आ रहा है, यहाँ a प्लस b मिला, यहाँ b प्लस c मिलेगा, यहाँ पे हमारा कुछ कॉमन ही नहीं होगा। तो आप ऐसा करिए, जो x वाले पद हैं इन x वाले को एक साथ कर लो, ठीक, इस तरह से ax प्लस bx और प्लस cx, x वाले एक साथ हो गए। अब y वाले को एक साथ कर लो, माइनस, पहले ay लिख लीजिए, ay फिर माइनस by फिर माइनस cy, मतलब ऐसे में हम क्या करेंगे, x वालों को एक साथ और y वालों को एक साथ करेंगे। अब यहाँ हम तीन तीन पद देखेंगे, कितना पद देखेंगे, तीन तीन पद, ये 3 पद यहाँ और ये 3 पद यहाँ। अब देखिए इन तीनों में कुछ मिल रहा है, x मिल रहा है, क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। तो जब आपने x निकाल लिया तो क्या बचा, यहाँ a बचा, यहाँ प्लस b बचा और फिर प्लस c बचा, ये क्वेश्चन में हो गया। दूसरे वाले में देखिए, अब
यहाँ पे हमारा माइनस कॉमन हो जाएगा और साथ में वाई कॉमन हो जाएगा, वाई सब में मिल रहा है तो ए बचा। आपने जब माइनस कॉमन कर लिया ना तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ बचेगा बी, फिर आपने माइनस कॉमन तो प्लस हो जाएगा और यहाँ बचेगा सी। अब देखिए यहाँ कोष्ट में ए प्लस बी प्लस सी, इस कोष्ट में भी आ गया ए प्लस बी प्लस सी आ गया। अब दोनों में से ए प्लस बी प्लस सी आपने निकाल लिया, ठीक। अब बचा क्या, दूसरे कोष्ट में हमारा जो बचेगा एक्स माइनस वाई, जो बच रहा है उसको दूसरे कोष्ट में हम लिख देंगे, यही इसका फैक्टर हो जाएगा, यही इसका क्या हो गया फैक्टर हो गया। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं हम। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दिया गया है जो है, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है यक्स है, कोष्टक में यक्स प्लस वाई और माइनस जेड, ध्यान दीजिएगा यक्स कोष्टक में यक्स प्लस वाई माइनस जेड और माइनस कोष्टक के बाहर दिया गया वाई जेड, इसका भी गुणनखंड करना है। देखिए अब ऐसे कंडीशन में एक पद मान लीजिए ये हो गया, एक पद ये हो गया, कॉमन हो रहा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, यहाँ वाई जेड है, यहाँ एक्स वाई जेड में है, तब कुछ भी नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोष्टक को हटाते हैं। किसको हटाएंगे, कोष्टक को हटाएंगे। ये तो क्वेश्चन हो गया, चलिए कोष्टक तोड़ते हैं। तो यक्स का गुणा जब यक्स में कराएंगे ना तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस है तो एक्स का गुणा वाई में कराएंगे एक्स वाई हो जाएगा, फिर प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स का गुणा जेड में कराएंगे जेड एक्स हो जाएगा माइनस वाई जेड हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आप, अब चार पद हो गया, इस चार पद में दो पद इसको देखो और दो पद इसको देखो, यहाँ दो घात यक्स है, यहाँ एक घात है, वाई यहाँ है वाई यहाँ नहीं है, तो वाई को छोड़ो, वाई तो कॉमन होगा नहीं, केवल यक्स एक घात आपका कॉमन हो जाएगा, दो घात था एक घात बचेगा और प्लस यक्स से आपने निकाल लिया, बचा कितना वाई बचा। अब आइए दूसरे लोग कोष्टक में, आप यहाँ पे कॉमन क्या कर सकते हैं, जेड, जेड मिल रहा है यहाँ पे, तो माइनस जेड आपने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक। बचा क्या, यक्स बचा और आपने माइनस को भी निकाल लिया, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस एक मिनट जेड वाई बचेगा, यहाँ पे जेड आपने निकाल लिया है तो क्या बचेगा एक्स प्लस वाई बचे। अब दोनों कोष्टक देखिए, यहाँ एक्स प्लस वाई दोनों में मिल रहा है तो आपने क्या किया एक्स प्लस वाई को निकाल लिया, बचा क्या, जो बच रहा है उसको दूसरे कोष्टक में आप रख देंगे, ये हो गया इसका गुणनखंड हो गया, यही क्या हो गया इसका गुणनखंड हो गया। आइए अब इसका हम अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, इस गुणनखंड का बहुत ही आसान तरीके से इसको बताया जा रहा है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन हम लेके आए, यहाँ पे दे दिया गया 32 कोष्टक में यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y, इसका भी गुणनखंड ही करना है, ठीक। 32 कोष्टक में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2y, इसका गुणनखंड करना। आइए गुणनखंड करते हैं। 32 कोष्टक में जो दिया गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, इन दोनों में देखिए सबसे पहले कॉमन क्या हो रहा है, ठीक, कॉमन क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आपका माइनस 2 कॉमन हो रहा है, दोनों में कॉमन कर लीजिए, बचा क्या यक्स, माइनस आपने कॉमन कर लिया तो ये प्लस हो जाएगा, 2 आपने बाहर निकाल लिया, बचा क्या केवल वाई बचा। अब देखिए अब इसमें कॉमन करेंगे पुनः, एक बार कॉमन हो गया, अब पुनः फिर कॉमन करिए आप, यहाँ 32 यहाँ 2 है तो 2 आपका कॉमन हो सकता है ना, 2 गुणे 16 करेंगे 32 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए एक्स प्लस वाई यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई यहाँ पे, यहाँ 2 घात यहाँ 1 घात, आप कम घात वाला कॉमन कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई कर सकते हैं। अब बचा क्या आपका, यहाँ 2 घात था 1 घात बचेगा और आपने केवल यहाँ 2 निकाला 32 में, तो आपका कितना बचेगा 16 बचेगा, और 2 घात था तो अभी आपका हमारा एक्स प्लस वाई बच जाएगा, और माइनस इसके जगह देखिए 2 कोष्टक में एक्स प्लस वाई पूरा का पूरा कॉमन हो गया, तो इसके जगह क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक। आया आपका फैक्टर कितना आ गया 2 कोष्टक में एक्स प्लस वाई, दूसरे कोष्टक में 16 कोष्टक में एक्स प्लस वाई माइनस 1 आ गया। तो ये था बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड, जो बेसिक चीज आपको बताया गया है। अब इसके बाद थोड़ा इससे और हटके गुणनखंड अगले वीडियो में बताया जाएगा, ठीक। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।